ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को राज ऋषि बनाने के लिए आए हैं। दुनिया में तो आपने देखा है कि राजा कभी ऋषि नहीं बनता, ऋषि कभी राजा नहीं बनता। लेकिन बाबा अपने बच्चों में इन दोनों क्वालिटीज का बैलेंस देखना चाहते हैं। राजा के तरफ सर्व प्राप्तियां जीवन में अनुभव हो और ऋषि की तरह जीवन में वैराग्य वृत्ति भी हो। इन दो चीजों का बैलेंस वो है राज ऋषि। बाबा कहते जो राज ऋषि होते हैं वो सब कुछ अपने तीसरे नेत्र के द्वारा देखते हैं। तो उनको एक दृष्टा भी कहा जाता है, क्योंकि स्थूल नेत्रों की जगह तीसरे नेत्र से देख करके हर चीज को सही रूप में अपने जीवन में डिसाइड करते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के ऋषि थे। एक थे ब्रह्म ऋषि, आपने नाम सुना होगा, हमारे शास्त्रों में दिखाते हैं ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि किसको कहते थे? तो विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, ये ब्रह्म ऋषि थे। सबसे हाईएस्ट कैटेगरीज ऋषि में जो होती है वो है ब्रह्म ऋषि। दूसरे थे राज ऋषि। राज ऋषि किसको कहते हैं? तो आपने सुना होगा जनक राजा था, उसका नाम राज ऋषि में आता है। वो महलों में रहता था, सब कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट को यूज भी करता था, फिर भी वो सबसे डिटैच रहता था। एक बार किसी ने इनको प्रश्न पूछा कि आपने अपने जीवन में जीवन मुक्ति को कैसे प्राप्त किया? आप तो इतने बड़े बड़े महलों में यू रह रहे हो, इतने सारे साधनों को यूज कर रहे हो, फिर भी आप इन सब से मुक्त कैसे हो? हम्म? तो जनक राजा ने बहुत अच्छा जवाब देते हुए कहा कि इन बड़े बड़े पैलेसेस में मैं रहता हूं, परंतु ये पैलेसेस, ये महल मेरे अंदर में नहीं रह रहे हैं। ये साधनों को मैं यूज कर रहा हूं, परंतु ये भौतिक साधन मुझे यूज नहीं कर रहे हैं। यही सीक्रेट है जो बाबा हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि इस दुनिया में रहते सब कुछ करते हुए भी मुझे सबसे न्यारा प्यारा रहना है। वो है राज ऋषि की अवस्था। फिर तीसरे होते हैं देव ऋषि। देव ऋषि में किसका नाम बताते हैं? तो नारद का नाम बताते हैं कि भाई वो देव ऋषि था, उसको वरदान मिला हुआ था, तीनों लोगों का वो भ्रमण कर सकता था। हम्म, क्योंकि वो ताकत उसके पास थी। तो बाबा कहते वो हमारी तो यादगार है ना। बाबा कहते कभी परम धाम चले जाओ, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ, कभी इस स्थूल वतन में बाबा को अपना साथी बना करके कर्म करे, तो ये हमारी यादगार है। तो ये 3 प्रकार के ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि। तो ये जो उनमें से राज ऋषि की जो स्टेज है वो ब्रह्मा बाबा के अंतिम अवस्था का यादगार है। टोटली उनके जीवन में सब प्रकार का बैलेंस था। जैसे कि पलड़े की 2 साइड होती है ना, तो 2 ऑपोजिट क्वालिटी का बैलेंस बाबा के जीवन में था। बाबा जितना लविंग था उतना डिटैच भी था। बाबा के अंदर जितनी अथॉरिटी थी उतनी ह्यूमिलिटी भी थी। जितना बाबा मैच्योर थे
उतना बाबा रमणीक भी थे। तो ये दो ऑपोजिट क्वालिटी का बैलेंस वो हमें राज ऋषि बनाते हैं। तो राज ऋषि के जीवन में कौन-कौन सी विशेषताएं होती है? तो बाबा कहते जो राज ऋषि होते हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। कोई प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती है। बाबा भी कहते हैं ना कि इच्छा कभी हमें जीवन में अच्छा नहीं बनने देती और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। एक दो इच्छाएं पूरी हुई और दो तीन पीछे आके खड़ी है। लेकिन बाबा कहते हम बाबा के बच्चों को निश्चय है कि हमारी जो शुभ इच्छाएं हैं वो बाबा अपने आप पूर्ण कर देता है। या तो हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। जो राज ऋषि होते हैं उनके जीवन में ये पक्का होता है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो मीरा के जीवन का था, पक्का पक्का भगवान के साथ का ये सौदा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो राज ऋषि के अंदर भी ये फीलिंग होगी। इवन थॉट लेवल पर भी वो बड़े फेथफुल होंगे। जैसे आज की दुनिया में कहते हैं ना कि जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती। तो ऐसा मुझे पिता व्रता बनना है। इवन मेरे थॉट लेवल में भी मुझे चेक करना है कि मेरी बुद्धि हुँ? इधर-उधर किधर भागती तो नहीं है, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति। ऐसा फेथफुल बन करके मुझे बाबा के साथ रहना है। जो राज ऋषि होते हैं, उनको बाबा कहते हैं अपने जीवन में कोई प्रकार का लोभ नहीं होता है। न खाने का, न पहनने का, न घूमने का, न कुछ करने का। या लेकिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो बाबा जरूर पूरी कर देता। या तो ग्रीड नहीं होना चाहिए। नीड इज अ सेपरेट थिंग कि भाई इसकी जरूरत थी तो बाबा अपने आप दे देता है। फिर जो राज ऋषि होते हैं, बाबा कहते टोटल उनके जीवन में सिंप्लिसिटी होती है। बहुत सरलता उनके जीवन में होती है। जैसा देश, जैसे लोग, जैसी सिचुएशन, जिस प्रकार का वातावरण, उसमें वो अपने आप को ढालने वाले होते हैं। उसको कहते हैं सरल नेचर वाले। बहुत सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखो ब्रह्मा बाबा का ड्रेस कितना सिंपल, बल्कि बाबा के विचारों में रॉयल्टी बहुत थी। तो संस्कारों की रॉयल्टी चाहिए। पहनने ओढ़ने में हमें रॉयल्टी से नहीं रहना है। बाबा ने बोला ना बहुत सिंपल जीवन इस समय जीना है। फिर बाबा कहते हैं कि जो राज ऋषि होते हैं उनके अंदर में ये बात पक्की होती है कि मेरे जीवन के दो ही बेस्ट कंपेनियन है। एक तो है शरीर, अपना शरीर, दूसरा है बाबा। तो वो क्या करेंगे, ये जो दो बेस्ट कंपेनियन है ना उनके साथ वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताएंगे। तो बार बार आत्माभिमानी बनने का अभ्यास, बार बार परमात्माभिमानी बनने का अभ्यास। क्योंकि जितनी बातें खुद से बाबा से करेंगे, बाबा ही तो हमें गाइड करेगा ना। चलो कभी गाइडेंस की आवश्यकता है, कभी कुछ दिल को हल्का करने की जरूरत है, तो कहाँ पर हम करेंगे, बाबा के सामने ही तो करेंगे ना। फिर बाबा कहते जो राज ऋषि बाबा के बच्चे होते हैं ना, वो एक नामी और इकोनॉमी के अवतार होते हैं। एक नामी और इकोनॉमी, कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करेंगे। चाहे मेरे संकल्प है, चाहे हमारे शब्द है, चाहे हमारे कर्म है, चाहे कोई स्थूल वस्तु है, वेस्ट को बेस्ट बना लेंगे। आजकल तो देखो दुनिया में भी
वेस्ट चीजों को रिसाइकल करके कितना अच्छा बढ़िया बना देते हैं ना। तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही सिखाया है कि इस समय जो चीजें हमें बाबा के द्वारा मिली है, मुझे उसे वर्थवाल रूप में यूज करनी है, उसको मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो आज बाबा अपने ऐसे राज ऋषि बच्चों को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 7 जून की। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन नहीं बोलते हैं, भाई भाई है। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा के बच्चे लड़ते झगड़ते तो है ही नहीं। कभी कभी चलो थोड़ी बात होती है, मीठा होता है, कोई कड़वा दुनिया वाला लड़ना झगड़ना होता ही नहीं है। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? आज सोचो, बाबा कौन से बच्चों को याद कर रहे हैं। कल भी बाबा ने थोड़ी बातें बताई थी, वो लहर आज भी है। तो बाबा कहते, जो मेरे बच्चे श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बाबा की मत पर चल करके विश्व की सब आत्माओं का भला कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी किसी को कांटा नहीं लगाते। कल भी बाबा कहते थे ना, बाबा बागवान है, अपने बगीचे को देखते हैं, बाबा को कौन से फूल प्यारे लगते। तो आज भी बाबा याद कर रहे हैं कि जो मेरे बच्चे फूल बने हैं, कभी किसी को कांटा नहीं लगाते, कांटा माना दुख नहीं देते, जो आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, जो कभी रुसते भी नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे नहीं रूठ जाते हैं ना, तो बाबा कहते कभी बाबा के बड़े-बड़े बच्चे भी रूठ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते जो कभी रुसते नहीं, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी हो जाते हैं। लून पानी माना पानी में आप सॉल्ट डालोगे ना, तो दोनों अलग अलग दिखाई देगा। नीचे में सॉल्ट, ऊपर में पानी, तो ऐसे अलग अलग नहीं रहना है, परंतु क्षीर खंड, जैसे दूध में साकर मिलाओ तो कैसे मिक्स हो जाती है, या तो ऐसे बाबा कहते हिल मिल के रहना है। वो बाप की इज्जत गवाते हैं। भगवान के बच्चे बनेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, अरे ये तो सेंटर पर जाते हैं और इतना गुस्सा करते हैं, ऐसे लड़ते हैं। तो फिर बाबा की इज्जत गवाते हैं ना, तो फिर वो बाप की निंदा करने वाले निंदक बन जाते हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को भी रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का तुम कल्याण कर रहे हो। कल्याणकारी तो सब प्यारे लगते हैं ना। तुम सब आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे ना। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा। जो बच्चे बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार से याद करते हैं, तो डेफिनेटली बाबा भी तो उन बच्चों को याद करेगा ना। तो जितना बाप के बच्चों का आपस में प्यार होगा, उतना बाबा को भी अच्छा लगेगा। तो तुम्हारा आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए।
अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो फिर उसको भाई नहीं कहेंगे। तो तुम बच्चों का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से प्यार है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का भान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहा है। पहले बॉडी कॉन्शियस में थे ना, तो अभी बाबा सोल कॉन्शियस बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए कितना लड़ पड़ते हैं। दुनिया में तो देखते हैं ना, भाई भाई एक दो का मर्डर कर देते हैं। कारण होता है धन या प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। तो ये है बेहद की बात। योग बल से बाबा से तुम्हें वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते, लेकिन ये तो है रूहानी बाप। तो बाप से रूहानी बच्चों को वर्षा देना है, लेना है। रूहानी माना स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बच्चों को स्पिरिचुअल बाबा से वर्षा लेना है। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल तुम बाबा को याद करेंगे, उतना उतना बाबा से वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा मिलेगा? अभी तो मिलता ही है, तो भविष्य में भी मिलेगा। तो अभी मिलता है सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, और भविष्य में तो अनेक जन्मों के लिए बाबा हमें माला माल बना देते। तो बाप भी देखेंगे कि आपस में लड़ते हैं, तो बाप भी कहेगा कि तुम निधन के हो क्या? दुनिया में कौन लड़ते हैं? जिनका बाप नहीं होता ना, अनाथ होते हैं, वो लड़ते हैं। हमारा तो बाप है, क्यों लड़ना चाहिए? तो रूहानी भाई भाई को कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते। वो सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बन करके लड़ते हैं। दुनिया वाले भी लड़े, हम भी लड़े, तो हमारे और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहा। तो आत्मा आत्मा से कभी लड़ती नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चे, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए। अलग अलग नहीं हो जाओ, लड़ो नहीं। होते हैं तब तो समझाया जाता है। फिर बाबा कहेंगे कि ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, ये तो रावण के बच्चे हो गए, हमारे बच्चे नहीं है। लड़ने झगड़ने वाले रावण के बच्चे, भगवान बाप के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि आपस में लून पानी होकर के रहते हैं। तुम बच्चे 21 जन्म शीर खंड होकर के रहते हो। सतयुग त्रेता में देखो ना कितना प्यार था। वो कहते ना, लायन और लैम्प, बाघ और बकरी एक जगह पानी पीते हैं, तो एनिमल्स में इतना प्यार था, तो आपस में मनुष्य आत्माओं का तो कितना प्यार था। देव आत्माओं का तो बहुत प्यार रहा होगा। तो इस समय बाबा तुम बच्चों को
देही अभिमानी बना रहे हैं। अगर आपस में नहीं बनती है, तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से फिर बाबा की इज्जत गवाएंगे। लोग फिर बदनाम करेंगे ना कि भाई ये इधर जाते हैं, फिर ऐसा करते हैं। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है। तो जैसे देह अभिमानी है, तो देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तभी तो बाबा के साथ बाबा तुमको ले जाएंगे ना। फिर वही संस्कार तुम्हारे साथ जाएंगे। देवी देवताओं के सारे गुण तो बाबा कहते अभी धारण करने हैं। हम्म, तभी तो वो गुण भविष्य में हमारे जीवन में रहेंगे। भविष्य में जाके थोड़ा पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ अभी करना है। तो यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तब तो बाबा साथ ले जाएंगे। तो बाबा को तो मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी होते, वो ईश्वरीय बच्चे फिर नहीं कहला सकते। लड़ने झगड़ने वाले बच्चे ईश्वरीय बच्चे नहीं कहला सकते। फिर कितना अपने को घाटा डालते हैं, फिर माया के वश हो जाते हैं। तो आपस में लून पानी माना मतभेद हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान में भी मतभेद है, तो बताओ बाकी क्या रहा। हम्म? वो फिर बाबा की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले कभी ठौर नहीं पा सके। उनको फिर नास्तिक भी कहते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। तुम्हें आपस में कभी लड़ना नहीं है, तुम्हें प्रेम से रहना है, यहाँ ही सीखना है। जो फिर तुम्हारा 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाबा के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो फिर वो आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा ये बात हमारे लिए कह रहे हैं। कहते हैं ना, देवताएं जो होते हैं ना, वो इशारों से समझते हैं। मनुष्य कहने से समझता है, और जो कहने से भी नहीं समझे, उसका तो बाबा नाम नहीं लेते हैं। या तो कई बार बाबा के बच्चे होशियार होते हैं, बाबा के इशारों को कैच कर लेते हैं। तो माया बड़ी तीखी है। जैसे देखो चूहा काटता है, तो मालूम भी नहीं पड़ता, नहीं, फूंक मार मार के काट लेता है। फिर जब वो खून निकलता है तब पता चलता है कि चूहे ने काटा। तो माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे करके काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। तो आपस में रूठ जाना, ये आसुरी संप्रदाय का काम है। बाबा कहते मेरे बच्चे नहीं रूठ सकते, ये रावण के बच्चों का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर के रहते हैं, अभी कोई परफेक्ट तो नहीं बने हैं। माया वार करती रहती है। माया ऐसा मत्था तुम्हारा मूड लेती है। कैसा मूड लेती है, जो पता ही नहीं पड़ता। तो अपने दिल से पूछना चाहिए। हमें किसी को नहीं चेक करना है। बाबा कहते खुद ही अपने दिल से पूछो कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं।
प्रेम के सागर के बच्चे अगर तुम हो तो तुम्हें प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुलटा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा है। नहीं, खराब बोलो, उससे तो बाबा कहते न बोलना अच्छा है। तभी तो बाबा कहते कि बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल एंड ड्रीम नो इविल। हमारा बाबा विश्व का बापूजी है ना, तो उसने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए वो 3 बातें पूरी नहीं है, तो बाबा ने और 3 बातें जोड़ करके परफेक्ट एक स्लोगन बना करके हमें दिया। अगर किसी में क्रोध का अंश है, तो फिर वो लव नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे रोज रोज अपना पोता मेल निकालो। अपना चार्ट खुद ही बाबा कहते चेक करो। आसुरी चलन सुधरती नहीं, तो बताओ उसका नतीजा क्या होगा? क्या रिजल्ट आएगी? फिर क्या पद पाएंगे? तो बाबा समझाते हैं कि कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? फिर तुम्हारा पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है ना? साक्षात्कार होने के बाद ही तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर के तुम चले जाओगे, कहाँ चले जाएंगे? नई दुनिया, अपनी स्वर्ग की दुनिया में। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद हर एक को साक्षात्कार होगा, है कि जैसे मेरा ये शरीर छूटा, तो मुझे कौन सा पद मिलने वाला है? तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा कि कौन कौन कितने मार्क्स से पास हुआ है। फिर उस समय रोएंगे, पीटेंगे, पछताएंगे कि क्यों हमने बाबा का कहना नहीं माना। इट विल बिकम टू लेट लास्ट में। तो बाबा ने तो बार बार समझाया है कि बच्चे, कोई आसुरी गुण तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है, उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। पहले आप समान बनाओ, अपने समान, फिर उनको बाप समान बनाओ। तो बाबा को तुम्हें याद करना है, ये तो बहुत सहज है। अल्फ और बे को ही याद करना है। अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे, तो फिर उनको ईश्वरीय बच्चे कैसे समझेंगे? फिर तो वही दुनिया वालों की तरह ही बाबा कहते हमारा हो जाएगा। फिर बाबा समझेंगे ये तो आसुरी औलाद है, माया ने इसको नाक से पकड़ लिया है। उनको पता ही नहीं पड़ता कि सारी अवस्था डावाडोल है। अंदर में मालूम तो चल जाता है ना, जब माया का तूफान आता है, हमारी स्थिति डाउन हो जाती, बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग रहता नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है, अंदर में गुस्सा आता है, इरिटेशन हो जाती है, तो पता चल जाता है कि ये माया का तूफान है। तो तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो बाबा कहते हैं उनको प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए, क्योंकि बाबा प्रेम का सागर है, तो बच्चों को भी खींचते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा तो बच्चों को अच्छी मत देते हैं,
ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको दे देते हैं। अब देखो देवताओं में कितना प्यार है, तो वो अवस्था तुम बच्चों को यहाँ पर जमानी है। क्योंकि भविष्य में जो बनने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस बाबा कहते यहाँ से करनी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो फिर ये नॉलेज नहीं रहेगी, वहां तो दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम बच्चे हो संगम पर। बाप भी तो भारत में आते हैं ना, तभी तो शिव जयंती यहाँ मनाते। परंतु वो कौन है, कैसे हैं, वो कब आते हैं, वो आकर के क्या करते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। इतना सोचते हैं कि भगवान कभी आता है, हम्म, लेकिन कब, कैसे, वो कुछ डिटेल्स पता उनके पास नहीं है भगवान का। अब तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते वो किसी को समझा भी नहीं सकते, फिर उनका पद कम हो जाता। स्कूल में पढ़ने वालों में भी कोई की चलन खराब होती, तो कोई की सदैव अच्छी चलन होती। वैरायटी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना स्कूल में भी। कोई वेल बिहेव होते हैं तो कोई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कोई प्रेजेंट रहते हैं तो कोई एब्सेंट भी रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रेजेंट है वो तो सदैव बाबा को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते, फिरते, तुम अपने को क्या समझो, स्वदर्शन चक्रधारी समझो। ये जो साइकिल का ज्ञान है ना, उसको धारण करने वाले जो होते हैं वो है स्वदर्शन चक्रधारी। साइकिल की स्मृति में रहो। अगर इसको भूल जाते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब तो उच्च पद पाएंगे ना, भूल जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाबा जानते हैं कि अभी टाइम पड़ा है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये सृष्टि का चक्र फिरता रहेगा। तभी तो आपने देखा है ना कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र घूमता ही रहता है, कभी खड़ा नहीं हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते घुमाते रहना है उस ज्ञान को। फिर आपने देखा होगा स्वदर्शन चक्र राइट वे में ही घूमता है, रॉन्ग वे में नहीं घूमता, क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमें भी बाबा कहते स्वदर्शन चक्र राइट वे में घुमाना है, तो विकारों के गले कटेंगे। अगर रॉन्ग घुमाया तो मेरा गला कट जाएगा। नहीं कि भाई ये ड्रामा ऐसा क्यों है, मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये उल्टा मैं घुमा रही हूँ। लेकिन सुलटा घुमाओ कि भाई मेरा बढ़िया ते बढ़िया पार्ट है इस ड्रामा में। अभी भगवान के साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो वो नशे से बाबा कहते साइकिल के ज्ञान को याद करो। कहा जाता है कि शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। ऐसे वैसे नहीं निकले। परंतु बाबा की याद में बाबा कहते प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वो याद जरूर आएगी। कोई चीज जीवन में यूज नहीं की होगी, संभाल के कहाँ छिपा के कहीं रख दी होगी, तो बाबा कहते शरीर छोड़ने के समय
वो चीज जरूर याद आएगी। अगर खाने का लोभ होगा तो मरने के समय भी वो चीज याद आती है कि ये खाऊं वो खाऊं ना, फिर खाने की याद में जाएंगे, वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जब शरीर छूटे तो स्वदर्शन चक्रधारी होकर छूटे। सृष्टि चक्र का ज्ञान याद करते करते, बाबा को याद करते करते हमारा शरीर छूटे। उस समय और कुछ भी याद न आए, बिगर कोई संबंध, जैसे आत्मा आई है वैसे ही उसको वापस जाना है। बाबा कहते लोभ भी तो कोई कम नहीं है ना। लोभ है तो पिछाड़ी के समय फिर वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों में लोभ आदि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले भी तो कोई समझे ना। बाबा की याद को तो एकदम सीने से तुम लगा दो कि बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से बोलना भी नहीं है। जैसे भक्ति में नहीं करते राम 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 राम, वो बाजा बजता ही रहता है। तो ऐसे बाबा 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 नहीं करना है, जैसे इस दुनिया में भी छोटा बच्चा बार बार डैडी 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 बोलता रहेगा तो डैडी क्या बोलेगा कि भाई ये बोलना बंद कर। या तो ऐसे हमें भी बाबा को बाबा बाबा नहीं करना है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो अंदर में बाबा की गुण, बाबा की विशेषताएं, बाबा से हमें जो प्राप्तियां हो रही है वो सब याद आ जानी चाहिए। है जैसे लौकिक बच्चा अपने बाप को कैसे याद करता, तो ऐसे हमें परमात्मा बाप को याद करना है। मुख से नहीं बोलना है। अजपा जाप भक्ति में तो चलता रहता है ना, राम 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 बिना स्टॉप किए हुए बोलते ही जाते हैं। तो बाबा की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे, तब जाकर के तुम ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा बताते हैं कि प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरी बात, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद नहीं आवे। अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अंत समय फिर ढेर चीजें याद आएगी। तो अभी की प्रैक्टिस लास्ट में बाबा कहते वर्क करेगी। आज का वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, बाबा से जो चीजें प्राप्त हो रही है उसका नशा, और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। ऋषि माना
बेहद का वैराग्य, उसका भी नशा। तो वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते जाओ। वैराग्य माना किनारा नहीं करना है, लेकिन साधु सन्यासी तो भाग जाते हैं ना अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी से, वो चले जाते हैं। तो वैराग्य नहीं करना है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। कहाँ पर भी किसी वस्तु व्यक्ति में हमारी बुद्धि नहीं जावे। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि। राज ऋषि माना टोटली टोटली इंडिपेंडेंट, एक बाबा के पर डिपेंडेंट, न किसी व्यक्ति वस्तु के पर डिपेंडेंट रहना है। तो बाबा कहते, इसको कहते राज ऋषि, बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, ये है राज ऋषि। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के जो भी चीजें हैं, बाबा कहते भले यूज करो, परंतु ऐसे नहीं कि इसके बिना मेरा काम ही नहीं चले। आजकल के लोग कितने डिपेंडेंट हो जाते हैं फोन के पर, है। अगर फोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है तो यूज करो, नहीं है तो भी हमारी बुद्धि फूल नहीं होनी चाहिए। वायरलेस वाला कनेक्शन बाबा के साथ हमारा जुटा रहे। अच्छा, आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, अभी सहज और सदा के कर्म योगी, अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी। क्योंकि संकल्प तो मन में चलता रहेगा, मन का काम ही है सोचना। परंतु बाबा कहते हैं कि मेरे मन में निर्विकल्प अवस्था रहे, कोई विकारी संकल्प नहीं आवे, विषय संकल्प नहीं आवे, ये ध्यान मुझे रखना है। जो सदा कर्म योगी रहते हैं, वो सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो कोई भी कर्म करते हुए धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? धारणा। तो धारणा भी हमारी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो, तब धारणा भी हमारी उतनी ही रहनी चाहिए। कभी कभी बाबा की सेवाओं में भी बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर कुछ गलत बोल देते हैं, सोच लेते हैं, कर लेते हैं। तो वो बाबा कहते ध्यान रखना है, दोनों तराजू एक समान रहे। कर्म और धारणा दोनों तराजू एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्म योगी आत्मा। तो ऐसा कर्म योगी बाबा आज बनाने आया है। तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? बाबा ने बोला ना, आज प्रेम की भरपूर गंगा बन जाओ। सबके साथ आज प्यार से बोलेंगे, प्यार से रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं आए उसका ध्यान रखेंगे। खैर बाबा के बच्चों को दुनिया वाला गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी इरिटेशन हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सारी बातों का बाबा कहते हैं आज सारा दिन
हम अटेंशन रखेंगे ताकि बाबा के समान हम भी प्यार की भरपूर गंगा, प्यार का सागर बन जावे। ठीक है? तो चलो 2 मिनट के लिए बाबा के पास चलते हैं।